क्वांटिटी। क्वांटिटी सर्वे करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की डेंसिटी के बारे में जानना होगा। जैसे सीमेंट की डेंसिटी 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर है, सैंड की 1450 से लेकर के 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर है, एग्रीगेट की 1500 से लेकर के 1750 केजी पर क्यूबिक मीटर है, वाटर की 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर है, पीसीसी की 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर है, आरसीसी की 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर है और ब्रिक्स की 1900 से लेकर के 2000 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कंक्रीट का आज हम सर्वे करने वाले हैं। तो जैसे हम कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट तीनों का यूज करते हैं, तब हमें कंक्रीट बनता है, चाहे वो आरसीसी के लिए हो चाहे वो पीसीसी के लिए हो। कंक्रीट बनाने के लिए हमें कुछ रेशियोज के बारे में जानना होगा। जैसे M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। M5 का रेशियो होता है 1:5:10 का रेशियो होता है। M7.5 का रेशियो 1:4:8 का होता है। M10 का रेशियो जो 1:3:6 का होता है। M15 का 1:2:4 होता है। M20 का 1:1.5:3 का होता है। M25 का रेशियो 1:1:2 का रेशियो होता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कंक्रीट रेशियो के बारे में। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक स्लैब को लिया है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, विड्थ है 4 मीटर और हाइट है 0.1 मीटर। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यानी कि इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 0.1 मीटर, इसका मल्टीप्लाई करने पर 2 क्यूबिक मीटर इसका आंसर आता है। 2 क्यूबिक मीटर इसका वेट वॉल्यूम है। इसे हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 1.54 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। 1.54 के बारे में पहले जान लेते हैं, ये किस लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज 1.54 इन कंक्रीट व्हेन डिफरेंट ड्राई इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट लाइक सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट मिक्स विद बाय एडिंग वाटर, देन द कैलकुलेशन ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। यानी कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से अगर इसमें हम पानी को ऐड करते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है। वो कितना हो जाती है वो हम जानते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स ऑफ दीज मटेरियल्स वियर सीमेंट हैज 0%, हैज सैंड हैज 34% एंड एग्रीगेट हैज 20% कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। यानी कि ये जो हमारे मटेरियल्स हैं ये कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स हैं। जो सीमेंट है हमारा, वाटर मिलाने के बाद में इसकी जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होती है, ये 0% है। जो सैंड है हमारी, इसमें वाटर मिलाने के बाद में 34% क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। एग्रीगेट है 20% कम हो जाती है। यदि हम इसको जोड़ते हैं 0% प्लस 34% प्लस 20% को तो 54% निकल के आता है। वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम 100 डिवाइडेड 100 प्लस 54 डिवाइडेड 100। ड्राई वॉल्यूम इक्वल वेट वॉल्यूम 1 प्लस 0.54। ड्राई वॉल्यूम इक्वल वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.54। इसका जो आंसर है 1.54 आता है। इफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यानी कि जो 1 क्यूबिक मीटर के लिए इस्तेमाल हुआ है, देन ड्राई वॉल्यूम ऑफ विल बी 1.54 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यानी कि जो कंक्रीट का जो वॉल्यूम था हमारा वो 2 क्यूबिक मीटर था। अब इसे हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1.54 का इसमें मल्टीप्लाई किया है, जिससे 3.08 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम निकला, ड्राई वॉल्यूम। इफ रेशियो ऑफ कंक्रीट M20 ग्रेड का इसमें हमने रेशियो यूज़ किया है 1:1.5:3 का। अब हम इसका जो सम कर लेंगे यानी कि इसको तीनों को जोड़ेंगे। 1 प्लस 1.5 प्लस 3 को जोड़ने पर 5.5 इसका आंसर आता है, जो हमें आगे कैलकुलेशन में मदद करेगा। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे क्यूबिक मीटर में, क्योंकि हमारा जो ड्राई वॉल्यूम था वो क्यूबिक मीटर में था, तो हम पहले इसमें क्यूबिक मीटर में ही निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो। यानी कि जो क्यूबिक मीटर में जो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकला था 3.08 मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सीमेंट, यानी कि जो हमारा रेशियो था उसमें एक पार्ट हमारा सीमेंट का यूज हो रहा है तो हम एक ही लेंगे, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो, यानी कि जो हमने जोड़ा था 5.5 उसका आंसर था। इसको इक्वल करने पर आता है 0.56 क्यूबिक मीटर। अब हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना होगा। केजी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको डेंसिटी के बारे में बताया था। इसका जो वॉल्यूम निकला था जो क्यूबिक मीटर में 0.56 मल्टीप्लाई करेंगे उससे 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर इसका जो डेंसिटी है सीमेंट की 806.4 इसका जो आंसर आया केजी। जब हम साइट पर काम करते हैं तो ये सीमेंट हमको बैग्स में मिलता है, तो हमें इसे बैग्स में भी कन्वर्ट करना होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल केजी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड केजी ऑफ सीमेंट इन वन बैग, यानी कि जितना भी हमारा सीमेंट केजी में निकल कर आया 806.4 डिवाइडेड करेंगे एक बैग सीमेंट से, यानी कि जिसको 50 केजी से 50 केजी का एक बैग होता है उससे हम डिवाइड करेंगे 16.12 केजी इसका जो बैग से निकल के आता है। क्वांटिटी ऑफ सैंड यानी कि जो हम बालू होती है उसका जो क्वांटिटी निकालेंगे क्यूबिक मीटर में, जिसका फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो। ड्राई वॉल्यूम जो निकला था हमारा 3.08 था, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 जो कि हमारे कंक्रीट रेशियो के अनुसार 1.5 यूज हो रहा है, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो 5.5 से, जिसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो 0.84 क्यूबिक मीटर निकलेगा। अब हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना होगा, जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सैंड इनटू डेंसिटी ऑफ सैंड। डेंसिटी हम आपको पहले बता चुके हैं 0.84 इसका जो वॉल्यूम है सैंड का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1450 केजी पर क्यूबिक मीटर सैंड की डेंसिटी से, 1218 केजी यहाँ पर निकल के आता है। साइट पर हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमें क्यूबिक फिट में ही देखने को मिलता है, क्यूबिक फिट में ही हम उसको मंगाते हैं, तो इसको क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सैंड इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फिट ऑफ सैंड इन एक क्यूब मीटर। यानी कि
1 क्यूबिक मीटर में कितना क्यूबिक फिट होता है? 35.31, यानी कि 0.84 मल्टीप्लाई 35.31, जिसका आंसर है 29.66 क्यूबिक फिट आता है। क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे, यानी कि जो गिट्टी हमारे उसका जो वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबिक मीटर में ही निकलेगा, जिसका फॉर्मूला है ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो, यानी जो ड्राई वॉल्यूम था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का और डिवाइड करेंगे 5.5 का, जिससे हमारा जो 1.68 क्यूबिक मीटर इसको गिट्टी का हमारा जो वॉल्यूम निकला। अब हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना होगा, जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। 1.68 इस एग्रीगेट का वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई करेंगे 1500 केजी पर क्यूबिक मीटर, जिसका 2520 केजी निकल कर आता है। एग्रीगेट को भी हम साइट पर क्यूबिक फिट में ही मंगवाते हैं, तो इसका भी हम क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फिट ऑफ एग्रीगेट इन 1 क्यूबिक मीटर। 1.68 मल्टीप्लाई 35.31 इक्वल करने पर आता है 59.32 क्यूबिक फीट। कंक्रीट का वॉल्यूम हमारा क्यूबिक फीट में निकल आता है। कुछ इस तरीके से आपको इसमें शीट बनानी होगी, यानी कि पहले सीरियल नंबर लिखना होगा, उसके बाद मटेरियल्स लिखना होगा, उसके बाद में क्वांटिटी लिखना होगा। सीमेंट की जो हमारी क्वांटिटी थी 16.12 बैग्स निकली थी, और जो सैंड की क्वांटिटी निकली थी वो 29.66 क्यूबिक फीट निकली थी। एग्रीगेट की जो हमारी क्वांटिटी निकली थी वो 59.32 क्यूबिक फीट निकली थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।